Assalamu alaikum dear students, hope you are doing well. Today I am going to start arguments and propositional function. हमारे पास डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कोर्स चल रहा है और हमारे पास टॉपिक है आर्गुमेंट्स एंड प्रोपोजिशनल फंक्शन. फर्स्ट वी डिफाइन व्हाट इज आर्गुमेंट. An argument is a set of statements consisting of premises and conclusion. Basically आपके पास argument क्या है? Argument आपके पास है an argument is a set of statements consisting of premises and conclusion. Premises means statements that provide evidence and conclusion mean the statement that follows from the premises. Premises means statement that provides evidence and the conclusion the statement that follows from the premises. An argument tries to show that the conclusion must be true if the premises are true. Argument के केस में आपके पास argument valid कब होगा? जब आपके पास जो given premises है वो आपके पास true होगी तो आपके पास automatically जो conclusion आएगा वो आपके पास क्या होगा? True होगा. तो argument आपके पास क्या है? An argument tries to show that the conclusion must be true if the premises are true. आपके पास conclusion must be true होगा अगर आपके पास जो given premises है वो आपके पास क्या है? True है. An argument in logic is a sequence of statement used to support a conclusion. Basically आपके पास argument in logic क्या है कि is a sequence of statement used to support a conclusion. The statement that provides support are called premises and the statement that follows from them are called conclusion. बेसिकली आपके पास क्या है कि एन आर्गूमेंट लॉजिक के केस में आपके पास जो सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट यूज टू सपोर्ट अ कंक्लूजन. द स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड सपोर्ट आर कॉल्ड प्रीमिसेस एंड द स्टेटमेंट दैट फॉलोज फ्रॉम देम इज कॉल्ड कंक्लूजन. आपके पास प्रीमिसेस के केस में आपके पास क्या गिवन होता है? स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड एविडेंस. और आपके पास कंक्लूजन के केस में आपके पास जो गिवन स्टेटमेंट होती है उसको आप फॉलो कर रहे होते हैं तो वो आपके पास क्या होता है? कंक्लूजन होता है. आपके पास कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू होगा अगर आपके पास जो गिवन प्रीमिसेस है वो आपके पास क्या होगा? ट्रू है. गिवन प्रीमिसेस मीन प्रीमिसेस के केस में आपके पास सेट ऑफ प्रोपोजिशन स्टेटमेंट गिवन होती हैं आपके पास लाइक P1 P2 P3 अप टू सो ऑन Pn. आपके पास जो गिवन प्रीमिसेस है उसमें आपके पास 2 प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट भी गिवन हो सकती हैं, आपके पास 3 भी गिवन हो सकती है. तो इट्स मीन जो गिवन प्रीमिसेस है उसमें आपके पास सेट ऑफ प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट गिवन हो सकती हैं लाइक P1 P2 P3 अप टू सो ऑन Pn. नेक्स्ट आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्गूमेंट लाइक premises 1 premises 2 up to so on premises n therefore conclusion. एग्जाम्पल if it rains the ground get wet एंड सेकेंड फर्स्ट आपके पास जो premises 1 आपके पास गिवन है वो आपके पास क्या है? premise 1 if it rains the ground gets wet and the second premise it is raining. अब आपके पास कंक्लूजन क्या आएगा? देयरफॉर द ग्राउंड इज वेट. अब सबसे पहले अगर आपके पास बारिश होगी तो ग्राउंड इज वेट, तो इस केस में आपके पास कंक्लूजन क्या आ रहा है? देयरफॉर द ग्राउंड इज वेट. लाइक आपके पास क्या है? इफ इट रेन द ग्राउंड गेट वेट्स. प्रीमिस 2 आपके पास क्या है? इट इज रेनिंग. तो आपके पास कंक्लूजन में क्या आ जाएगा? देयरफॉर द ग्राउंड इज वेट. नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि जो गिवन आर्गूमेंट्स है वो आपके पास वैलिड और इनवैलिड आर्गूमेंट कब होगा? वैलिड आर्गूमेंट आपके पास कब होता है? एन आर्गूमेंट इज वैलिड इफ द कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द प्रीमिसेस. इफ द प्रीमिसेस आर ट्रू द कंक्लूजन मस्ट आल्सो बी ट्रू. अब आपके पास वैलिड आर्गूमेंट के केस में जो गिवन आपके पास आर्गूमेंट है वो आपके पास वैलिड कब होगा? आपके पास जो कंक्लूजन है लॉजिकली जो फॉलो करिए वो किसको? फॉलोज फ्रॉम द प्रीमिसेस. अगर आपके पास जो गिवन प्रीमिसेस है वो ट्रू है तो आपके पास कंक्लूजन क्या होगी? मस्ट आल्सो बी ट्रू. अगर आपके पास आर्गूमेंट की जो तमाम ट्रुथ वैल्यूज आपके पास ट्रू आ रही हैं, आपके पास ट्रुथ टेबल के रिस्पेक्ट से आप चेक भी करते हैं, तो आपके पास उस केस में जो गिवन आर्गूमेंट होता है वो आपके पास क्या होता है? वैलिड होता है. वैलिड आपके पास क्यों कंक्लूजन में आ रहा है कि इट्स मीन जो आपके पास गिवन जो प्रोपोजिशनल प्रीमिसेस गिवन है, प्रीमिसेस में आपके पास सेट ऑफ प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट है वो आपके पास क्या है? ट्रू है. अब यहाँ पर आपके पास प्रीमिस 1 आपके पास क्या है? इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 देन इट इज इवन. आपके पास क्या है? इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 देन इट इज इवन. सेकंड आपके पास क्या है? 16 इज डिविजिबल बाय 4 तो इट्स मीन देयरफॉर 16 आपके पास क्या है? इवन है. इनवैलिड आर्गूमेंट के केस में आपके पास क्या होता है कि एन आर्गूमेंट इज इनवैलिड इफ द कंक्लूजन डज नॉट लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द
प्रीमिसेस। अब आपके पास इनवैलिड आर्गूमेंट के केस में आपके पास जो कंक्लूजन है डज नॉट लॉजिकली वो फॉलो नहीं कर रही, डज नॉट लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द प्रीमिसेस। फॉर एग्जांपल अब आपके पास प्रीमिस 1 है, इफ़ इट रेन द रोड इज़ वेट। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, इफ़ इट रेन्स द रोड इज़ वेट। अब सेकंड आपके पास क्या है, द रोड इज़ वेट देयरफॉर इट रेन। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, इफ़ इट रेन द रोड इज़ वेट। कंडीशन आपके पास क्या है कि इफ़ इट रेन, अगर बारिश होगी द रोड इज़ वेट। सेकंड प्रीमिस आपके पास क्या गिवन है, द रोड इज़ वेट देयरफॉर इट रेन। दिस इज इनवैलिड बिकॉज द रोड कुड बी वेट फॉर अनदर रीजन। अब यहाँ पर आपके पास क्लियर नहीं है कि आपके पास जो रोड है वो आपके पास वेट है ड्यू टू रेन। यहाँ पर जस्ट आपके पास क्या है, द रोड इज वेट देयरफॉर इट रेन। तो दिस इज इनवैलिड बिकॉज द रोड कुड बी वेट फॉर अनदर रीजन। नेक्स्ट है आपके पास प्रोपोजिशनल फंक्शन। व्हाट इज प्रोपोजिशनल फंक्शन? प्रोपोजिशनल फंक्शन इज अ स्टेटमेंट दैट कंटेन्स वन और मोर वेरिएबल्स। प्रोपोजिशनल फंक्शन के केस में आपके पास वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं। अब जो गिवन प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट होती है उसको आप स्मॉल लेटर के साथ डिनोट करते हैं, लाइक पी कॉलन क्यू कॉलन। अब आपके पास प्रोपोजिशनल फंक्शन के केस में आप इसको डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर के साथ और आपके पास इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं। अब जब भी फंक्शन की बात होगी लाइक एफ ऑफ एक्स, तो फंक्शन के केस में आपके पास क्या जाता है, वेरिएबल। अ प्रोपोजिशनल फंक्शन इज अ स्टेटमेंट दैट कंटेन्स वन और मोर वेरिएबल्स। इट बिकम्स अ प्रोपोजिशन। ये आपके पास क्या है कि इट बिकम्स अ प्रोपोजिशन ट्रू और फॉल्स व्हेन स्पेसिफिक वैल्यूज आर असाइन टू द वेरिएबल। अगर आपके पास जो गिवन वेरिएबल है उसको आप एक स्पेसिफिक वैल्यू असाइन करेंगे तो जो गिवन आपके पास प्रोपोजिशन है या वो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। जनरल फॉर्म आपके पास क्या होती है प्रोपोजिशनल फंक्शन की, पी ऑफ एक्स। अब आपके पास फर्स्ट एग्जांपल है पी ऑफ एक्स कॉलन एक्स ग्रेटर देन 5। अब यहाँ पर आपके पास पी ऑफ एक्स कॉलन एक्स ग्रेटर देन 5 ये आपके पास प्रोपोजिशनल फंक्शन होगा और जो गिवन फंक्शन है इसमें आप वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन करेंगे उससे आपके पास या तो ट्रूथ वैल्यू ट्रू आएगी या तो फॉल्स आएगी। तो जो गिवन आपके पास ये जो प्रोपोजिशनल फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग आप वेरिएबल को वैल्यू असाइन करेंगे तो आपको क्लियर होगा कि आपके पास जो गिवन है ये ट्रू है या फॉल्स है। अब सबसे पहले एक्स को आपने वैल्यू असाइन की 7, 7 ग्रेटर देन 5। अब यहाँ पर इसकी ट्रूथ वैल्यू आ गई ट्रू। सेकंड में आपने वेरिएबल को वैल्यू असाइन किया 3, 3 आपके पास ग्रेटर देन 5। अब यहाँ पर ये कंडीशन जो है वो ये आपके पास ट्रू नहीं है तो आपके पास इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ गई है, फॉल्स आ गई है। सेकंड आपके पास एग्जांपल है क्यू ऑफ एक्स कॉलन एक्स इज एन इवन नंबर। अब सबसे पहले आप जो वेरिएबल एक्स है उसको नंबर असाइन कर रहे हैं 4 तो आपके पास लाइक क्यू आर 4 तो 4 इज एन इवन नंबर, या आपके पास ट्रूथ वैल्यू क्या आ गया, ट्रू। नेक्स्ट अगर आप 9 असाइन करते हैं तो 9 इज़ एन इवन नंबर तो आपके पास यहाँ पर इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास डोमेन ऑफ अ प्रोपोजिशनल फंक्शन। आपके पास डोमेन क्या है प्रोपोजिशनल फंक्शन की, द डोमेन ऑफ अ प्रोपोजिशनल फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज दैट द वेरिएबल कैन टेक। आपके पास डोमेन क्या है प्रोपोजिशनल फंक्शन की, आपके पास सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज हैं जो आपके पास जो गिवन वेरिएबल है उसके लिए आप वो वैल्यूज पुट कर रहे हैं। तो आपके पास क्या आ जाता है कि इज द सेट ऑफ ऑल possible values that the variable can take. For example, p of x कॉलन एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन 4। अब यहाँ पर आपके पास इसकी डोमेन क्या है, इंटीजर है। इंटीजर में आपने सबसे पहले इसको डोमेन दी 3, 3 का स्क्वायर लिया 9, 9 ग्रेटर देन 4। अब यहाँ पर इसकी ट्रूथ वैल्यू आ गई ट्रू। जब आपने इसको 1 वैल्यू पुट की तो 1 आपके पास क्या है, 1 का स्क्वायर लिया 1 तो 1 ग्रेटर देन 4, यहाँ पर आपके पास इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ गई है, फॉल्स आ गई है। नेक्स्ट है आपके पास क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स का टॉपिक जो है वो मैं सेपरेटली भी एक्सप्लेन करूँगी। क्वांटिफायर्स क्या होते हैं आपके पास, प्रेडिकेट्स क्या होते हैं, प्रोपोजिशनल फंक्शन, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर आपके पास आर्गूमेंट के केस में जस्ट इसकी डेफिनेशन डिफाइन कर रही हूँ। यहाँ पर आपके पास क्वांटिफायर्स क्या होता है, क्वांटिफायर्स आर सिम्बल्स यूज्ड विथ प्रोपोजिशनल फंक्शन टू एक्सप्रेस हाउ मेनी एलिमेंट्स इन द डोमेन सेटिस्फाई द प्रेडिकेट्स। बेसिकली जो क्वांटिफायर्स होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं और ये यूज्ड होते हैं विद प्रोपोजिशनल फंक्शन टू एक्सप्रेस हाउ मेनी एलिमेंट्स इन द डोमेन सेटिस्फाई द प्रेडिकेट। तो आपके पास बेसिकली जो प्रोपोजिशनल फंक्शन होता है, प्रोपोजिशनल फंक्शन के केस में आप प्रेडिकेट को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या होता है कि क्वांटिफायर्स भी आपके पास सिंबल होता है जो यूज होता है प्रोपोजिशनल फंक्शन में टू एक्सप्रेस हाउ मेनी एलिमेंट्स इन द डोमेन सेटिस्फाई द प्रेडिकेट। फर्स्ट सबसे पहले आपके पास जो क्वांटिफायर्स है इसकी दो टाइप्स होती हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड एक्सटेंशियल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल जो क्वांटिफायर है उस केस में आपके पास क्या आ जाता है, फॉर ऑल, फॉर एवरी। और एक्सटेंशियल क्वांटिफायर के केस में देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन।
अब आपके पास फॉर ऑल एक्स एक्स प्लस टू ग्रेटर देन एक्स, दिस मीन डेट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन एक्स। और आपके पास एक्सटेंशियल क्वांटिफायर को आपके पास ये फॉर ऑल इसके साथ आप डिनोट करते हैं यूनिवर्सल को, और आप इस साइन के साथ करते हैं एक्सटेंशियल क्वांटिफायर लाइक देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन। ये आपके पास जो सिंबल है ये देयर एग्जिस्ट का है। तो आपके पास इस केस में एग्जांपल है देयर एग्जिस्ट एक्स एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 4। अब यहाँ पर आपके पास दिस इज ट्रू बिकॉज x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -2 सेटिस्फाई। अब यहाँ पर आपके पास -2 हो या +2 हो, वो इक्वल टू क्या आएगा 4 आएगा। तो आपके पास ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये आपके पास क्या सेटिस्फाई कर रही है गिवन स्टेटमेंट को। तो यहाँ पर आपके पास आर्गूमेंट क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ प्रीमिसेस एंड कंक्लूजन। वैलिड आर्गूमेंट मीन्स द कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द प्रीमिसेस। अब प्रोपोजिशनल फंक्शन सिंपल अपने माइंड में हमेशा याद रखें, प्रोपोजिशनल फंक्शन में आपके पास क्या होते हैं वेरिएबल्स, और क्वांटिफायर्स में आपके पास यूनिवर्सल क्वांटिफायर एक्सटेंशियल क्वांटिफायर डिस्क्राइब्स हाउ मेनी एलिमेंट्स सेटिस्फाई द predicates. Thank you so much for watching. For more videos please subscribe my channel.